ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। भगवान कह रहे कि तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए, क्योंकि सर्विस से ही तो नई दुनिया आएगी। सब हाथ में हाथ धरकर बैठ जाए तो क्या होगा। हमें भगवान कह रहे तुम हो अंधों की लाठी। तो अंधों मतलब जिनको ज्ञान के नयन नहीं है, तो सबको ज्ञान के नयन देना है, उनके सहारा बनना है। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवस लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिया जीत बनो। देखा, उच्च पद पाने का आधार क्या क्या है? अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल करो। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हपश लालच है, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिया जीत बनो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो ये गीत इसी चैनल पर है, आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं, प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते। इस पर भी तुम समझा सकते, क्योंकि पुकारते तो सब है, परंतु यह नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी बस भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती तभी बाबा आते हैं। भक्ति के फल में ही तो भगवान आते हैं ना। भक्त जन को ये भी निश्चय होता है कि भगवान एक दिन आएंगे ही आएंगे। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाते रहती है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना, भटकना, चलना ही आ रहा है। मतलब इतने ज़्यादा भटके हैं तो समय होने पर गवर्नमेंट स्टैंप बनाती है, साधु आदि के भी स्टैंप बनाती है, बर्थडे मनाते हैं। यह सब है रावण राज का अथवा माया का भपका। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए ना, मैंने उनको तो प्रचार चाहिए ना। आधा कल से तुम रावण राज में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज से छुड़ाए राम राज में ले जाते। दुनिया यह नहीं जानती कि आप ही पूज्य और वही पुजारी। यह महिमा किसकी है? पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य, फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो, पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। सेमी पूज्य, सेमी पूज्य, द्वापर से हम पूरा पुजारी बन जाते हैं। हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब कला 2 कला कम होने से सेमी पूज्य, मतलब फुल पूज्य थे सतयुग में, फिर त्रेता में 2 कला कम होती है तो घट जाता है हमारा पोस्ट। तुम जानते हो, पुजारी से फिर हम पूज्य बन रहे हैं। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी बनने का पाठ खत्म होना है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। जब बाबा आते हैं तो हमारा पुजारी बनना खत्म होता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है वह भी है। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, एक धर्म होता है। अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है, उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाए जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। समझेंगे हम बेहद के बाबा की सर्विस करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी कैसे चित्र बनाए जो कोई भी समझ जाए कि यह चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले। मेले मलाखड़े आदि जो है वह सब कुछ, आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीज़ों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। बाबा ने क्लियर कर दिया कि अंत समय जिस याद में रहेंगे वैसा ही जन्म। वो कहानी याद है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति मरणासन्न था, चारों तरफ से उसके परिवार के लोग, बच्चे बहुएं, हाँ, सब घेरे हुए थे, और डॉक्टर ने कह दिया कि अब जाएंगे कि तब जाएंगे। लेकिन वो अंतिम समय में ना उसके मुंह से बस बझा यही निकल रहा था। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। तो सब ध्यान से सुन रहे थे, तो किसी को लगा ना कि बाहर बागान के कोई झाड़ में खजाना दबा है। तो जाके वो लोग ना पूरा मैदान में खोज रहे हैं, खोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, तब इन लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, कम से कम इनका शब्द पूरा करने का कोई दवा तो दे दीजिए, क्योंकि जाने से पहले ये बोल तो दे कि क्या कह रहे हैं। तो डॉक्टर ने दवा दी।
तो लास्ट में एकदम चिढ़ कर बोलता है कि अरे मूर्ख, तू लोग समझ नहीं पाया, मैं कह रहा था कि बाहर धूप में झाड़ू पड़ा है, उसको अंदर लेकर आओ। और उसके बाद उसका प्राण चला गया। तो देखा, वो एक नंबर का कंजूस था, जाते जाते भी उसको घर की चीजें का ही ध्यान आ रहा था। वो भी क्या चीज? झाड़ू। तो बाबा ने भी आगे बोला जूती, वही चीज है, पुरानी जूती याद आ रही है, नया कोई जूता खरीद के रखा तो उसी को ध्यान आएगा कि कहाँ रखा है, बाहर रखा है, बारिश आ रही है, अंदर लाओ, ये करो वो करो। तो यही बात है, जिस भान में रहेंगे ना तो वैसा आपको जन्म मिलेगा, वैसा आपको संस्कार मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं, कोई से पूछो आत्माओं के बाबा को जानते हो, कहेंगे कि नहीं जानते। तो याद कितना करते हो, मांगते रहते हो, देवियों से भी जाकर मांगते हो, देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंदर श्रद्धा है, सच बात, सन्यासी लोग को पकड़ लेते हैं ना, आप आशीर्वाद कीजिए, मेरे सर पर हाथ रखिए, कितनी अंदर श्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। यह प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाबा तो है गरीब निवाज, उन्हों को जोर से उठाना है, साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा। सच बात है, तो गरीबों को बहुत जोर से उठाना और ये उठ जाएंगे, अच्छे रीति ज्ञान में चलेंगे। साहूकार तो कोटों में से कोई निकलेगा। प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य देवता बनना है। बाबा से वर्षा मिलता है, पहले पहले तो बाबा को जानना चाहिए कि वो हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितनी पत्थर बुद्धि है, देखते भी इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाबा टीचर सदगुरु है, यह भी नहीं समझते। एक दूसरा गीत भी, इस पाप की दुनिया से हमें ले चलो, भक्ति का गीत है ना, तो वह भी अच्छा है। यह पाप की दुनिया तो है ही, भगवान उवास, यह आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि यह कार्य कैसे कर सकती है? यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित हैं, पतित अक्षरी विकार पर है। सत्युग में साइलेंस वर्ल्ड थी, यह है विशस वर्ल्ड, मतलब विकारी दुनिया। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी, यह भी ड्रामा में नोंद है। चलो, कृष्ण जी की कहानी सबको पता है ना, कितने कलंक लगाया गया कि उनको 16,108 रानियां थी, जबकि क्या रहस्य था। ये 16,108 जो थी कन्याएं, इनको ना एक जादूगर ने, एक मतलब राक्षस ने उनको कैद कर लिया था, और श्री कृष्ण ने उनको छुड़ाया था सभी को। फिर ये लोग जब, हाँ, सबको घर भेज दिए, लेकिन परिवार वाले ने उनको स्वीकार नहीं किया। कह रहे तुम इतना दिन महीना भर से किसी के साथ रही थी, ऐसे वैसे कलंक लगाए, अब ये लोग कहाँ जाए। तो कृष्ण जी ने इनको अपना नाम दिया कि हम कृष्ण की व्याख्या है, लेकिन कृष्ण भगवान ने, मतलब कृष्ण जी ने इन लोगों को बस शरण दिया। कोई, मतलब कोई व्यर्थ की बात नहीं थी। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, कितनी कितनी सच्ची बात, पवित्र वाली बात को कहाँ से कहाँ ले गए। तो जो भी शास्त्र आदि बनाया है उनमें ग्लानि कर दी, ऐसी ऐसी कहानियां लिख दी। इस कृष्ण को 16,108 रानियां थी। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए क्या क्या कहते हैं, अभी तुम जानते हो। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परमपिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा समझाते, बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है, जो खुद ही सजे नहीं है वो फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। ये भी बात सच है, जो खुद नहीं सजे, अभी जो खुद को अभी नहीं भर पाए, खुद स्वमान से नहीं सजे, वो दूसरों को क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले स्वयं को बनाना है। भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध मिलती है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म अक्षर, कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, बहुत हट करते हैं, मतलब कर्म संन्यास नहीं करना है। बाबा बहुत गुस्सा करते हैं, कर्म से पलायन हो गया ना। हट करते, पानी पर आग पर चलना सीखते। ये भी एक कहानी थी ना, विवेकानंद जी को एक साधु संत महान मिले, बोले तुमने इतने वर्षों में क्या सीखा। मैं देखो पानी पे चल के दिखाया। तो विवेकानंद जी, कितने वर्ष में आपने सीखा। तो बोला 20 साल लग गए। तो बोला 20 साल, 20 साल आप इसी को सीखने में गए, जिसको कि हम लोग 5 मिनट में नाव पार कर लेते हैं। आप इसके लिए अपनी तपस्या करते, सिद्धि सीखते, किसी गरीबी की कैसे मदद करते, कोई ज्ञान की बात से सबके मन के अंधेरे को मिटाते, तब कोई बात होती ना। तो वो साधु मतलब सोचता ही रह गया कि सही बात है। तो कोई हट आदि से कोई ऐसी विधि नहीं सीखना जिससे कि हम सिर्फ पैसा कमाए, मतलब चमत्कार दिखाए, जादू चमत्कार दिखाना। तो किसी के मन को आराम दे दो, मन को परमात्मा से मिला दो, आत्मा को। ये है सबसे बड़ा जादू।
मुफ्त अपनी आयु गवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, छूट कर फिर वापस जाना है, इसीलिए सब याद करते हैं। हम मुक्ति धाम में जाए अथवा सुखधाम में जाए, दोनों ही पास्ट हो गए। भारत सुखधाम था, अब नरक है, तो नरकवासी कहेंगे ना। नरक में हो तो नरकवासी न हुए हो, लेकिन किसी को बोलो तो गुस्सा करेंगे। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम हो नरक में। हेवन के अगेंस्ट नरक है, बाकी यह तो शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी नहीं समझते। कल बाबा ने शांति धाम को क्या नाम दिया? रिटायर्ड होम। वहाँ आत्मा थक हार के कर्म क्षेत्र से वहाँ पे रिटायरिंग रूम में है, आराम रूम में बैठी है। बड़े बड़े लोग इतना भी नहीं समझते, अपने को आप ही सिद्ध करते कि हम हेल में हैं। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। तुम फिर से स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाबा तो राह बताते, फिर उस पर चलते क्यों नहीं हो? जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हपच लालच है, कर्मेंद्रिया वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे अर्थ सहित गीत बजाओ जिससे कि सभी को समझ में आ जाए कि हमें यहाँ पर क्या मिला है। वो गीत था ना बहुत सुंदर, ईश्वर से हमने मुलाकात की, वरदानों की हम पे सौगात मिली है। और दुनिया में ना बहुत लोग भी सत्संग में जाते हैं तो कहते हैं हमें सोना मिला, हमें रुपया मिला, हमें पद मिला। लेकिन यहाँ जो हमें मिला है उसका विवरण है कि धरती से धीरता हमने पाई, सागर से मिली है गहराई, आसमान से मिली है ऊंचाई। मतलब ये ऐसे ऐसे गीत बाबा ने बोला ना अभी कि प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे गीत बजाओ जो तुम सबको समझा सकते हो कि आपको तो लौकिक चीज़ें मिली जो कि कभी भी खरीदी जा सकती है या नष्ट हो सकती है, लेकिन हमें जो मिल रहा है, परमात्मा से हमें जो मिल रहा है, आत्मा को मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलेगा। तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है ही नहीं, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। सबके ऊपर सबके माँ बाप होंगे ना, हर बच्चे के ऊपर माँ बाप होंगे कि शिव बाबा का तो कोई पिता नहीं है, ये सबके पिता है, परम पिता। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 लेते हैं, मतलब दादा भी लेखरा दादा तो 84 जन्म लेते हैं ना। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रचने, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से अब गोरे बन रहे हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में यह उनका जन्म है, बूढ़ा तन ब्रह्मा बाबा का, फिर यही पहला नंबर बनता है। पूरे पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी देवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। मतलब बाबा हर एक आत्मा का नाम फिक्स है कि कौन अभी क्या बना है और इसको क्या बनना है, क्या था पहले। तो जो कृष्ण की आत्मा थे उसी को अभी घुमा फिरा के 84 जन्म में फिर से वैसा बना रहा हूँ। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। देह सहित सब कुछ भूल वापस घर जाना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर अटकी हुई तो नहीं है। वरदान, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। ये बात हम इस संस्कार में बताया गया था ना, एक सैनिक था जिसने अटेंशन बोला ना तो सारा सामान सर से गिरा दिया, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं था कि हम कुछ उठाए हुए हैं। वर्ड सुना अटेंशन जो उसके संस्कार में था, फट से अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। तो ये होता है अंदर नेचुरल अटेंशन वाले संस्कार। लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल टेंशन अपनी नेचर बनाओ। टेंशन में कोई सदा नहीं रहता। कोई व्यक्ति क्रोध में 24 घंटे रह सकता है चिल्लाते हुए? नहीं। कुछ पल आता है क्रोध का, भूत चिल्लाए, उसके बाद शांत हो जाता है, क्योंकि शांति अपनी नेचर है। नेचुरल अटेंशन उसमें रखो। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। जब अटेंशन रखेंगे, कुछ बात नहीं, बाबा ने क्या बोला, अटेंशन रखेंगे, टेंशन में बस अ लगा देंगे, अटेंशन, तो विस्मृति की आदत छूट जाएगी, भूलने की आदत छूट जाएगी। स्लोगन,
स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। कल बाबा ने कमजोरी पे क्या बोला था अव्यक्त वाणी में, कि तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है उसको मुझे दे दो। तो तुम्हारा ग्लास फुल ऑफ ग्लास जो कभी कमजोरी से भरा हुआ था, उसमें से तूने 20% कमजोरी बाबा को दे दी, 20% ऊपर खाली है। अब बाबा क्या करेंगे, बाबा तुमको कहीं से खुशी शांति शक्ति इतनी दे देंगे ना कि वो 20% कवर अप हो जाएगा, तुम्हारा ग्लास भर जाएगा और तुम्हें लगेगा कि मैं तो भरपूर हूँ। तो उस कमी कमजोरी को जो बाबा को दे दियो, दान किए हुए चीज वापस मत लेना, नहीं तो तुम्हारी शक्ति शांति जो मिली है वो खत्म हो जाएगी। तो स्वयं का स्वयं टीचर बनो, अटेंशन रखो, सब कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाए, क्योंकि हर पल हम अपने आप को चेक कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को सदा चेक नहीं कर सकते, युगल को नहीं, परिवार को नहीं, मित्र को नहीं, लेकिन स्वयं स्वयं को तो बराबर देख रहे हो ना। उसको चेक करना तो बहुत ईजी है, अपना पेपर है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।